हेलो गाइज, आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल नीलम क्लासेस में स्वागत है। हम आपके लेकर आए ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हम उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हम ईवीएस में एनसीईआरटी के क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा फर्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है कि भूजल के स्तर में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर का चयन कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि भूजल के स्तर में गिरावट का मुख्य कारण क्या है? सही उत्तर का चयन कीजिए। यानी कि क्या कह रहा है, जो जमीन के अंदर जो पानी है उसमें लगातार गिरावट आ रही है, इसका मुख्य कारण क्या है? तो ऑप्शन ए कहता है कि बारिश कम होती है, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन बी कहता है कि बारिश बहुत अधिक बार होती है, तो ऐसा भी नहीं है। ऑप्शन सी कहता है कि सिंचाई के लिए नलकूप व हेड पंप का उपयोग किया जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि इसका कारण क्या है कि सिंचाई के लिए जो क्या होता है, नलकूप और हेड पंपों का उपयोग किया जाता है। आजकल आप लोगों ने गांव में देखा होगा कि सबमर्सिबल क्या करते हैं, खेतों में लगा देते हैं और जब तक लाइट नहीं जाती तब तक वो क्या करते हैं, पानी चलता रहता है। और हमारे घरों में भी आपने देखा होगा कि पानी हम नल खोल देते हैं तो वो क्या होता है, पानी जो है खोल दिया तो चलता रहता है। पर कोई कभी देखा होगा पाइप से लोग नहाते हैं तो पाइप क्या करता है, वो चलता रहता है, पानी खराब होता रहता है। पहले क्या होता था कि 10 फीट जो है पाइप में क्या होता था, पानी आ जाता था 10 फीट पाइप डालकर। लेकिन अब क्या होता है, 100 डालते हैं, 150 फीट जब पाइप पड़ता है तभी पानी आता है। तो यही क्या हो रहा है कि वाटर लेवल जो लगातार नीचे गिरता जा रहा है। तो किसके लिए हो रहा है, किस किस लिए का कारण क्या है कि यहाँ पे क्या हो रहा है, सिंचाई के लिए जो है नलकूप और हैंडपंप जो है उनका उपयोग किया जा रहा है, इसके कारण यह गिरावट आ रही है। ऑप्शन डी भी देख लेते हैं कि नदियों की धारा बदलती जा रही है और बांध बनाए जा रहे हैं, तो ऐसा नहीं है। ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। वे चित्र जो एक ऐसी कहानी चिन्हित करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। चित्रों को चित्रकाठी कहा जाता है, पेंटिंग संबंधित है। क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा कि वे चित्र जो एक कहानी ऐसी कहानी चिन्हित करते हैं जिनमें केवल प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया जाता है। चित्रों को चित्रकाठी कहा जाता है, पेंटिंग संबंधित है। तो यह पेंटिंग कहाँ से संबंधित है? ऑप्शन ए कहता है महाराष्ट्र और ऑप्शन बी कहता है राजस्थान, ऑप्शन सी कहता है आंध्र प्रदेश और ऑप्शन डी कहता है कश्मीर। तो ऑप्शन ए जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। चित्रकाठी पेंटिंग कहाँ की है? महाराष्ट्र की। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, ये चित्रकाठी पेंटिंग है, इसमें प्राकृतिक रंगों का उपयोग किया गया है। ऑप्शन ए हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी युक्त भोजन को बढ़ाने की सलाह दी है। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि महामारी के समय में डॉक्टरों ने विटामिन सी युक्त भोजन को बढ़ाने की सलाह दी है। ऑप्शन ए कहता है कि यह दृश्य वर्णक के संरक्षण के लिए आवश्यक है। ऑप्शन बी कहता है कि दांतों और हड्डियों को स्वस्थ रखता है। ऑप्शन सी कहता है कि इसके सेवन से भूख तेज होती है और ऑप्शन डी कहता है कि वह संक्रमणों के खिलाफ प्रतिरोध बनाता है। तो ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि विटामिन सी में क्या होता है कि यानी कि विटामिन सी में क्या होते हैं, जो फल होते हैं जो जिनमें क्या, जैसे संतरा मौसमी, ये सब क्या होते हैं, रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाने में मदद करते हैं। ये रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करते हैं हमारे अंदर। जैसा कि आपने देखा होगा कि कोविड का जब समय आया था तो सब लोग क्या करते थे, विटामिन सी भरपूर मात्रा में लेते थे। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि वह संक्रमणों के खिलाफ प्रतिरोध बनाता है, यानी कि ये रोगों से लड़ने की शक्ति प्रदान करता है और रोग प्रतिरोधक क्षमता को बढ़ाता है। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नीचे दिया गया किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर ने रोगियों को गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार सब्जियां खाने की सलाह देते हैं? क्या कह रहा क्वेश्चन हमारा कि नीचे दिए गए किस रोग के प्रकरण में डॉक्टर ने रोगियों को गुड़, आंवला और हरे पत्तेदार वाली सब्जियों को खाने की सलाह देते हैं? तो ऑप्शन ए कहता है मियादी, ऑप्शन बी कहता है अनीमिया, ऑप्शन सी कहता है चिकनगुनिया और ऑप्शन डी कहता है डेंगू। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, अनीमिया। अनीमिया क्या होता है कि अनीमिया का अर्थ होता है कि रक्त में होमोग्लोबिन या लौह का
कम होना। इसीलिए क्या किया है डॉक्टर ने, गुड़, आंवला, पालक और हरे पत्तेदार सब्जियों को खाने की सलाह दी है। ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। घरों को नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है कि घरों की नीचे दी गई विशिष्टताओं पर विचार कीजिए। ऑप्शन ए क्या कहता है कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं है। ऑप्शन बी कहता है पेड़ के तनों की लकड़ी से बनी ढालू छतें। ऑप्शन सी कहता है पत्थर के खंभों पर जमीन से लगभग 10 से 12 फीट ऊंचे बने मकान। ऑप्शन डी कहता है कि पत्थर, गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें। ऑप्शन ई कहता है लकड़ी के फर्श। और आगे क्या कहता है कि लेह और लद्दाख के घरों में ऊपर दी गई कौन कौन सी विशेषताएं पाई जाती हैं। किसकी बात हो रही है? लेह और लद्दाख के घरों की विशेषताओं के बारे में आपको बताना है। तो लेह और लद्दाख में क्या होता है कि निचली मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती, तो ये हमारा करेक्ट है। ऑप्शन डी क्या कहता है कि पत्थर और गारे से चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, ये भी हमारा करेक्ट है। और लकड़ी के फर्श होते हैं। तो ऑप्शन ए और डी और ई हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि लेह और लद्दाख की यही विशेषताएं हैं, जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। लकड़ी के फर्श होते हैं और पत्थर से और गारा और चूने से बनी मोटी दीवारें होती हैं, और निचले मंजिल में कोई खिड़की नहीं होती है। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए, डी और ई हमारे तीनों सही थे। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। कांसे यानी कि ब्रॉन्ज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा? कांसे यानी कि ब्रॉन्ज के बारे में निम्नलिखित कथनों पर अध्ययन कीजिए। ऑप्शन ए क्या कहता है कि यह एक एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा ही एक तत्व है। तो एल्यूमिनियम, आयरन और कॉपर जैसा एक ही तत्व है, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी क्या कहता है कि इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है, तो ये हमारा करेक्ट है। ऑप्शन सी क्या कहता है कि आदिवासी लोग कांसे का उपयोग 1000 वर्ष से कर रहे हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन डी क्या कहता है कि कांसे की वस्तुएं एल्यूमिनियम की बनी वस्तुओं की तुलना में हल्की परंतु कहीं अधिक मजबूत और टिकाऊ होती हैं, तो ऐसा नहीं है। आगे क्या कहता है कि इसमें सही कथन है, तो हमारा कौन सा कथन है? कॉपर, यानी कि क्या करता है है कि इसे भट्टी में कॉपर और टिन को पिघलाकर बनाया जाता है कांसे को, और इसका जो उपयोग है वो आदिवासी क्या कर रहे हैं? हजारों वर्षों से कर रहे हैं। तो ऑप्शन बी और सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, बी और सी हमारा करेक्ट था। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्ती प्रदेश या राज्य हैं। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि बंगाल की खाड़ी के 3 तटवर्ती प्रदेश या राज्य हैं। ऑप्शन ए क्या कहता है कि केरल, कर्नाटक, तमिलनाडु। ऑप्शन बी क्या कहता है तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा। ऑप्शन सी कहता है गुजरात, महाराष्ट्र और उड़ीसा। ऑप्शन डी कहता है पश्चिम बंगाल, उड़ीसा और केरल। तो अब हम मैप में देखेंगे कि बंगाल की खाड़ी की तरफ कौन से हमारे राज्य हैं। इधर हमारा क्या है? बंगाल की खाड़ी है, और इधर हमारा क्या है? अरब सागर। अब हमको बताना था पहला ऑप्शन क्या कह रहा था? केरल, कर्नाटक, आंध्र प्रदेश। तो केरल तो हमारा अरब सागर में हो जाएगा। तो तमिलनाडु तो हमारा यहाँ पे है, और आंध्र प्रदेश हमारा यहाँ पे है, और उड़ीसा हमारा यहाँ पे है। तो ऑप्शन जो बी है वही हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन सी में क्या था? गुजरात, तो गुजरात हमारा ये यहाँ पे है, ये भी अरब सागर में चला गया। ऑप्शन डी में क्या था? केरल, उसमें भी था ना पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, केरल। तो उड़ीसा तो इधर है, लेकिन पश्चिम बंगाल भी है, लेकिन उसमें केरल था, तो केरल इधर ही तो है, तो वो भी हमारा करेक्ट कट हो जाएगा। अब हम ऑप्शन में देखेंगे तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश और उड़ीसा यही तो हमारे बंगाल की खाड़ी की तरफ थे। गुजरात भी नहीं था हमारा, और केरल भी नहीं था, इसमें भी केरल है, ये भी नहीं था। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। खमीरीकरण का एक परिवर्तन की क्रिया है। क्या कह रहा है कि जो खमीरीकरण है वो एक परिवर्तन की क्रिया है। तो खमीरीकरण का अर्थ क्या है? कि खमीरीकरण का अर्थ है कि किसी पदार्थ में खमीर डालकर उसे फुलाने या पकाने की प्रक्रिया है
खमीरीकरण यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव जैसे कि खमीर शर्करा को अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलने की प्रक्रिया है, जिससे उत्पाद फूल जाता है और स्वाद बदल जाता है। क्या कह रहा है कि खमीरीकरण का अर्थ क्या है कि किसी पदार्थ में खमीर डालकर उसे फुलाने या पकाने की प्रक्रिया है खमीरीकरण। यह एक ऐसी प्रक्रिया है जिसमें सूक्ष्म जीव जैसे कि खमीर शर्करा को अल्कोहल में और कार्बन डाइऑक्साइड में बदलते हैं, जिससे उत्पाद क्या होता है, फूल जाता है और स्वाद क्या होता है, बदल जाता है। तो ऑप्शन ए कहता है खमीर यानी कि ईस्ट को अल्कोहल में बदलने की। तो अभी हमने आपको बताया कि शर्करा को अल्कोहल में बदलने की। तो ऑप्शन बी क्या कहता है कि शर्करा को अल्कोहल में बदलने की। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अभी हमने आपको बताया था कि शर्करा को अल्कोहल में बदलने की प्रक्रिया है खमीरीकरण। और खमीरीकरण में क्या होता है कि दूध से दही में परिवर्तन करने की प्रक्रिया है। दूध क्या होता है कि किण्वन यानी कि फर्मेंटेशन। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है। क्या कह रहा है कि वाष्पन के कारण शीतलन की प्रक्रिया तब धीमी होती है। ऑप्शन ए क्या कहता है कि जब वायुमंडल में जल के खुले पृष्ठ को क्षेत्रफल बढ़ता है और वायुमंडल ताप उच्च होता है। ऑप्शन बी क्या कहता है कि बढ़ता है और वायुमंडल ताप निम्न होता है। ऑप्शन सी क्या कहता है कि घटता है और वायुमंडल ताप निम्न होता है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है शीतलन की प्रक्रिया कि जब धीमी तब होती है जब क्या होता है, घटता है और वायुमंडलीय ताप क्या हो जाता है, निम्न हो जाता है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। पौधे के भागों तथा उनके कार्यों भूमिकाओं को नीचे बताया गया है। सबसे उपयुक्त कथन है। क्या कह रहा है कि पौधों के भागों तथा उनके कार्यों भूमिकाओं को नीचे बताया गया है, सबसे उपयुक्त कथन है। तो ऑप्शन ए कहता है कि जड़ पौधे को पत्तों से जोड़ती है, तो ये तो हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन बी क्या कहता है कि फल परागण में सहायता करते हैं, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन सी क्या कहता है कि पत्ते पौधे के ऊपरी भाग को सहारा देते हैं, तो ये भी हमारा इनकरेक्ट है। ऑप्शन डी क्या कहता है कि फूल पौधों के प्रजनन अंग होते हैं। तो ऑप्शन जो डी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि फूल क्या होते हैं, पौधे के प्रजनन अंग होते हैं। ऑप्शन डी हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि नीचे दिए गए कथनों ए और बी पर विचार कीजिए। कथन ए क्या कहता है कि कौवा पेड़ की बहुत नीची डाली पर घोंसला बनाता है। तो कौवा पेड़ की सबसे नीची डाली पर घोंसला नहीं बनाता, कौवा पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। तो ये तो हमारा इनकरेक्ट हो गया। किससे बनाता है, पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर। और कोयल क्या करती है, उस कौवे के घोंसले में अंडे देती है। कौवे जो है क्या करता है, कोयल के अंडे को सेवता है। कथन बी क्या कहता है कि वीवर पक्षी दो पत्तों को सिलकर अपना घोंसला बनाता है। तो वीवर पक्षी दो पत्तों को सिलकर घोंसला नहीं बनाता, दार्जिन चिड़िया जो होती है वो पत्तों को सिलकर घोंसला बनाती है। तो ये भी हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। और वीवर पक्षी क्या करता है, जैसे कि आप इमेज में देख रहे हैं, लटकता हुआ घोंसला बनाता है। क्या करता है, वीवर पक्षी पेड़ से लटकता हुआ घोंसला बनाता है। और कौवा क्या करता है, पेड़ की सबसे ऊंची डाली पर घोंसला बनाता है। तो हमारा ए भी इनकरेक्ट है और बी भी इनकरेक्ट है। अब हम ऑप्शन में देखते हैं। तो ऑप्शन ए कहता है ए गलत है परंतु आर सही है। तो दोनों गलत है ना, ये तो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन बी क्या कहता है कि ए और आर दोनों गलत है। तो ऑप्शन बी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि ए और आर दोनों गलत है। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। वह प्रतिरूप जो कश्मीर हाउस बोर्ड पर चौखटी आरा पहेली के जैसा दिखता है वह है। क्या कह रहा है कि क्वेश्चन हमारा कि वह प्रतिरूप जो कश्मीरी हाउस बोर्ड पर चौखटी आरा पहेली के जैसा दिखता है वह है। तो ऑप्शन ए कहता है देवबंद, ऑप्शन बी कहता है मेहराव, ऑप्शन सी कहता है मुकरना, ऑप्शन डी कहता है खत्म बंद। तो ऑप्शन डी जो है वो करेक्ट हो जाएगा, खत्म बंद। क्या होता है, खत्म बंद। तो खत्म बंद जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं। अब खत्म बंद होता क्या है, तो खत्म बंद कश्मीर
में जो हाउस बोट दिखने वाली जो होती है प्रतिरूप चौखटी आरा पहेली जैसा होता है, यह लकड़ी पर की गई नक्काशी होती है जो हाउस बोट की खिड़कियों और दरवाजों और बालकनियों पर पाई जाती है। किस पे बनाई जाती है? खिड़कियों और दरवाजों पर यह नक्काशी लकड़ियों की बनाई जाती है। यही इसी को क्या बोलते हैं? खत्म बंद बोलते हैं। और कहाँ होती है? कश्मीर में हाउस बोट पर यह बनाई जाती है, खिड़कियों और आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। गेहूं से हम विविध प्रकार के खाद्य व्यंजन बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थ गेहूं से नहीं बनाया जाता? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि गेहूं से हम विविध प्रकार के खाद्य व्यंजन बना सकते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा खाद्य पदार्थों गेहूं द्वारा नहीं बनाया जाता? नेगेटिव वो यहाँ पर पूछ रहा है। ऑप्शन ए कहता है कि हलवा पूरी, तो हलवा पूरी तो बनाया जाता है गेहूं से, तो ये हमारा करेक्ट हो जाएगा। ऑप्शन बी कहता है कि चपाती तथा डोसा, तो चपाती भी रोटी भी कहता है कि उत्पम तथा डोसा, तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या होता है कि कह रहा है कि नहीं बनाया जाता, तो उत्पन्न तथा डोसा गेहूं से नहीं बनाया जाता है। ऑप्शन डी क्या कहता है? स्लाइड ब्रेड और पुआ, तो ये भी बनाया जाता है भाई, ब्रेड और पुआ भी बनाए जाते हैं गेहूं से। तो ऑप्शन जो सी है वो हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा, क्योंकि क्या कह रहा था कि गेहूं से नहीं बनाया जाता। तो जो गलत है वही हमारा सही है, क्योंकि उसने निगेटिव ही पूछा था। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन से कथन सही हैं? क्या कह रहा है क्वेश्चन हमारा कि ठंडे और गर्म रेगिस्तान को समझने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? ऑप्शन ए क्या कहता है कि गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है जबकि ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है, तो ये तो हमारा करेक्ट हो जाएगा कि क्या होता है? गर्म रेगिस्तान में अधिक तापमान होता है, ठंडे रेगिस्तान में कम तापमान होता है, ये हमारा करेक्ट है। ऑप्शन बी क्या कहता है कि गर्म रेगिस्तान पर सूर्य और रेत की अधिकता होती है और ठंडे रेगिस्तान में भूमि बर्फ और हिमनद से आच्छादित होते हैं, तो ये भी हमारा करेक्ट है कि सूर्य और रेत की अधिकता होती है। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं, सूर्य और रेत की अधिकता है इसमें। और क्या कह रहा है आगे? ठंडे रेगिस्तान में बर्फ और हिमनद है, तो ये भी आप इमेज में देख रहे हैं। अब ऑप्शन सी क्या कहता है कि गर्म और ठंडे रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव में महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति की जाती है, तो ये हमारा इनकरेक्ट हो जाएगा कि ऋतु के गर्म और मतलब ठंडा और गर्म रेगिस्तान में ऋतु के उतार चढ़ाव में महत्वपूर्ण प्रभाव की अनुभूति नहीं की जा सकती। ऑप्शन डी क्या कहता है कि गर्म रेगिस्तान लाल और नारंगी होता है जबकि ठंडे रेगिस्तान स्लेटी होते हैं। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि लाल और नारंगी है गर्म रेगिस्तान, और ठंडा रेगिस्तान क्या है कि स्लेटी कलर का आपका दिख रहा है, कोल्ड, तो ये भी हमारा करेक्ट है। तो ऑप्शन ए और ऑप्शन बी और ऑप्शन डी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब हम ऑप्शन में देखेंगे, तो ऑप्शन जो बी है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। ए बी और डी जो क्या थे, तीनों हमारे सही थे। आगे देखते हैं अपना अगला क्वेश्चन। मुख्य अध्यापिका ने ईवीएस की शिक्षिका से अपने ऑफिस के अंदर रखने के लिए पौधे चुनने के लिए कहा, वह निम्न में से कौन सा समूह चुनेगी? क्या कहा मुख्य अध्यापिका ने कि ऑफिस के अंदर उसको पौधे रखने हैं, वो शिक्षिका से, ईवीएस की जो शिक्षिका है उससे चुनने के लिए कह रही है, तो वह कौन सा समूह चुनेगी? तो ऑप्शन ए कहता है कि एलोवेरा, पिटूनिया और मनी प्लांट। ऑप्शन बी कहता है मनी प्लांट, पिटूनिया, पुदीना। ऑप्शन सी कहता है कि एलोवेरा, मनी प्लांट, क्रोटोन। और ऑप्शन डी कहता है एलोवेरा, पुदीना और जिनेनियम। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा, क्योंकि एलोवेरा, मनी प्लांट और क्रोटोन ये क्या होते हैं? नमी से भी चल जाते हैं, इनको धूप की आवश्यकता नहीं होती है। तो ऑप्शन सी जो है वो हमारा करेक्ट हो जाएगा। जैसा कि आप इमेज में देख रहे हैं कि मनी प्लांट और क्रोटोन और एलोवेरा, इसको क्या कर सकते हैं? अंदर मतलब ऑफिस के अंदर रख सकते हैं। तो ये थे हमारे ईवीएस के कुछ मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो आपके प्रीवियस एग्जाम में पूछे जा चुके हैं। हमने उन्हीं क्वेश्चन को डिस्कस किया जो आपके एग्जाम में आपको देखने को मिलेंगे। तो आज हमने ईवीएस में डिस्कस किए। अगर आपको हमारा चैनल पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। थैंक यू।